हरे कृष्ण। कल हम लोग ने हाँ, तो पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग श्री कर अद्वैत पता कर। आचार्य श्री महाप्रभु दोनों एक दूसरे की चरण धूलि लेने के लिए होड़ लगी थी दोनों लोगों में। महाप्रभु अद्वैताचार्य को गुरु के साथ की तरह सम्मान करते थे, उनकी चरण धूलि की याचना करते थे और अद्वैत आचार्य उनको अपना, वो तो स्वयं प्रभु है, उनकी चरण धूलि लेने के लिए आपस में करते थे, माने एक दूसरे को चरण धूलि लेने की याचना नहीं करते थे। इसके बाद महाप्रभु ने पंडित शुक्लांबर को बुलाया, जो एक गरीब था, जो सुदामा जैसा ही उनका, वो भी एकदम निर्धन थे और ब्राह्मण थे। आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। नास्तिक लोगों ने उनसे कहा, निमाई पंडित, तुम्हारे मित्र होने के नाते हम तुम्हें सावधान करते हैं कि किसी समय राजा तुम्हें अपने दरबार में बुला सकता है। तुम्हारा कीर्तन लोगों की नींद बिगाड़ रहा है और उन्होंने अधिकारियों से उसकी शिकायत की है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से मेरी भी राजा से मिलने की इच्छा थी। अधिकांश सांसारिक लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते और यदि कोई स्वयं मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्यंग करते हुए वे पाखंडी बोले, अरे पंडित, यह राजा मुसलमान है, तुम्हारे साथ शास्त्र चर्चा थोड़े ही करेगा, उसे तो बस तुम्हारे कीर्तन से लेना देना है। अंततः उन लोगों की उपेक्षा करके महाप्रभु घर लौट आए। तब उन्होंने भक्तों से कहा, चलो हम मिलकर कीर्तन करते हैं। आज उन पाखंडियों से बात करने के बाद मेरा मन कुछ अशांत है। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया और उनके अनुयायी उनके चारों ओर नृत्य करने लगे। बीच में ही रुककर महाप्रभु ने करतार स्वर में कहा, भाइयों, आज मुझे कीर्तन में बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है। इसका कारण मेरा उन नास्तिक लोगों से बात करना है, अथवा मैंने तुम में से किसी के प्रति अपराध किया है। कृपया मेरा अपराध क्षमा करें और मेरी मुरझाई हुई चेतना को नव जीवन प्रदान करो। दुखी अंतःकरण से अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, आपने मुक्त रूप से जो भगवत प्रेम निम्न जाति तेलियों और मालियों को दिया, वह भगवत प्रेम ना तो मुझे प्राप्त हुआ और ना ही श्रीवास पंडित को। अवधूत को भी आपका प्रेम प्राप्त हो गया, परंतु मुझे और श्रीवास को नहीं। हमारी उपेक्षा हुई है और हमें आपके प्रेम के अयोग्य माना गया है, जबकि यह अनजान अवधूत आपके प्रेम एवं दिव्य आनंद का भंडार बन बैठा है। अद्वैत आचार्य सदैव महाप्रभु के प्रेम में उन्मत्त रहते और इसीलिए वे क्या बोलते थे और क्या कहते उन्हें इसका भान नहीं रहता। भक्तगण आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सके, इसके लिए महाप्रभु विभिन्न प्रकार से कार्य किया करते। उनकी कृपा अथवा दंड के पीछे छिपे कारणों को भला कौन जान सकता है। एक ओर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं को भगवत प्रेम विहीन देख रहे थे, तो दूसरी ओर अद्वैत आचार्य ताली बजाते हुए आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। अद्वैत आचार्य की बात सुनकर महाप्रभु चुप रहे। तभी अचानक वे घर से बाहर निकले और दरवाजा बंद कर दिया। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़े। अपने चित्त में भगवत प्रेम का अनुभव न करने के कारण महाप्रभु सोच रहे थे कि ऐसे शरीर को धारण करने का क्या लाभ। यही विचार करते हुए महाप्रभु ने गंगा में छलांग लगा दी। ठीक उनके पीछे श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भी कूद पड़े। तेजी से तैरते हुए नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के बालों से तथा हरिदास ठाकुर ने उन्हें पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वे दोनों विशंभर को तट पर ले आए। तब महाप्रभु ने पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? कृष्ण प्रेम से विहीन जीवन को बनाए रखने का क्या लाभ? तुम दोनों ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अब क्या होगा? नित्यानंद प्रभु और हरिदास यह विचार करके भयभीत थे। श्री नित्यानंद प्रभु की ओर देखते हुए महाप्रभु ने कहा, तुमने मुझे बालों से क्यों पकड़ा? नित्यानंद ने प्रभु ने उत्तर दिया, प्रभु, आप आत्महत्या का प्रयास क्यों कर रहे थे?
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, मैं जानता हूँ कि तुम निरंतर भगवत प्रेम में भावविभोर रहते हो। श्री नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि हमसे कोई गलती हुई है तो मैं कृपया इसे क्षमा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अति परिचयता के कारण कुछ भक्तों ने आपसे कठोर शब्द कहे हैं और इसीलिए आप अपने दीनहीन सेवकों को छोड़कर जा रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद, हरिदास, ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। तुम किसी से नहीं कहोगे कि तुमने मुझे देखा है। पूछने पर भी किसी को न बताना कि मैं कहाँ हूँ। मैं कुछ दिन एकांत में रहना चाहता हूँ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर आगे जो होगा मैं उसका उत्तरदायी नहीं रहूंगा। यह कहकर महाप्रभु नंदनाचार्य के घर चले गए। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने किसी को कुछ नहीं बताया। महाप्रभु का कोई समाचार न मिलने पर सब भक्त बहुत दुखी हो गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। महाप्रभु से विरह में उनका मन और चित्त दोनों उलझ रहे थे। विशेष रूप से अद्वैत आचार्य स्वयं को अपराधी मान रहे थे। वे घर लौट आए और उपवास करने लगे। शेष भक्त भी अपने घर चले गए और जैसे जैसे समय बीता उनकी खिन्नता और उदासी बढ़ती गई। नंदनाचार्य के घर पहुंचकर विशंबर भगवान विष्णु की वेदी पर जा बैठे। स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए नंदन आचार्य ने भूमि पर दंडवत गिरकर महाप्रभु को प्रणाम किया। वे स्वच्छ वस्त्र ले आए और महाप्रभु के गीले वस्त्र उतारकर नवीन वस्त्र धारण किए। तब आचार्य ने महाप्रभु को पुष्पमाला पहनाई, चंदन का लेप एवं सुगंधित तेल लगाया तथा उनके लिए कपूर युक्त पान लाए। अपने भक्त की प्रेममयी भेंट स्वीकार करके महाप्रभु अपना दुख भूलने लगे। उन्होंने नंदनाचार्य से कहा, आचार्य, मेरी विनती है कि तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में छिपा लो। आचार्य ने उत्तर दिया, प्रभु, यह कार्य लगभग असंभव है। सृष्टि में आप भला कहाँ छिप सकते हैं? आप जीवात्माओं के हृदय में छिपे नहीं रह सकते। जैसे ही आपके शुद्ध भक्त आपको पुकारते हैं, आप दौड़े चले जाते हैं। जो व्यक्ति क्षीर सागर के बीच छिपा नहीं रह सकता, वह भला इस भीड़ भाड़ वाले नगर में कैसे छिपा रह सकता है? नंदनाचार्य के वचन सुनकर महाप्रभु मुस्कुराने लगे और वहीं अपनी रात बिताई। रात भर दोनों आनंद से प्रफुल्लित कृष्ण चर्चा करते रहे। प्रतीत हुआ मानो पूरी रात एक क्षण में बीत गई। महाप्रभु ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उन्हें प्रभात की पहली किरण के दर्शन हुए। कल तक महाप्रभु थोड़े क्रोध में थे, परंतु अब उन्होंने नंदनाचार्य से कहा, केवल श्रीवास को यहाँ बुला लाओ। नंदनाचार्य शीघ्र श्रीवास पंडित को ले आए। महाप्रभु को देखते ही श्रीवास पंडित फूट फूट कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अद्वैत आचार्य कैसे हैं? महाप्रभु को भक्तों की दुर्दशा की जानकारी देने के बाद श्रीवास पंडित ने कहा, महाप्रभु, अद्वैत आचार्य कल से उपवास कर रहे हैं। प्रतीत होता है कि आपकी अनुपस्थिति ने सबसे अधिक उन्हें प्रभावित किया है। भगवान कृपया उन पर दया कीजिए। हो सके तो उनके पास जाइए। आपके बिना हमारा जीवन अंधकार में और निराश है। आपकी अनुपस्थिति किसी भी दंड से अधिक पीड़ादायक है। हमारी ऊपर कृपा कीजिए और लौट आइए। यह सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठा और वे अद्वैत आचार्य से मिलने गए। उन्होंने देखा कि अद्वैत आचार्य स्वयं को अपराधी मानकर घोर निराशा में बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि महाप्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करने के कारण वे गर्वित हो गए हैं और इसीलिए उन्हें यह दंड दिया जा रहा है। अद्वैत आचार्य की दुर्दशा देखकर महाप्रभु का हृदय पिघल गया। सौम्य स्वर में उन्होंने कहा, आचार्य, मैं विशंबर तुमसे मिलने आया हूँ। अत्यंत लज्जित अनुभव करते हुए अद्वैत आचार्य चुप बैठे रहे। उत्कट प्रेम के भाव में वे केवल महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करने लगे।
उन्होंने महाप्रभु ने कहा, उठो आचार्य, निराशा त्याग कर अपने नित्य कर्म आरंभ करो। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप सदैव मेरी प्रशंसा करते हैं और इस प्रकार मेरे गर्व को बढ़ाकर मेरा नर्क का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपने अन्य सब भक्तों को अपने साथ दास्य भाव में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, जबकि आप मेरे साथ आदर सम्मान का भाव रखते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे बस एक प्रार्थना मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, कृपया मुझे एक सेवक की भांति आपकी सेवा करने दे। मुझे एक दासी पुत्र के समान अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करे। तब सब वैष्णव की उपस्थिति में श्री गौर सुंदर ने अद्वैत आचार्य से कहा, सुनो आचार्य, मैं तुम्हें एक गुण सत्य बताने जा रहा हूँ। मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जब किसी राज्य का कोई उत्तराधिकारी राजा के पास जाता है तो राजमहल के नौकर चाकर उसके समक्ष अपनी समस्याएं रखते हैं। राजसभा में जाकर वह अधिकारी राजा को नौकरों की समस्याओं से अवगत करवाता है। फलस्वरूप उसे राजा से जो वेतन प्राप्त होता है वह उस धन को भी राजा के नौकर चाकरों में बांट देता है, जिससे वे अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सके। परंतु यदि वह अधिकारी राजा के प्रति कोई अपराध करने के कारण कोई दंड प्राप्त करता है तो उससे वे नौकर चाकर प्रभावित नहीं होंगे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब राजाओं के राजा हैं। वे तो ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी हैं। वे ही प्रत्येक प्राणी को कुछ कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यद्यपि भगवान अपने भक्तों के अपराध क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी उनके पास उन्हें दंडित करने का अधिकार होता है। और साथ ही यह भी देखा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इसे जिसे दंडित करते हैं वह व्यक्ति उनके सनातन सेवक का पद प्राप्त करता है। अब उठो और स्नान करो, अपनी नित्य पूजा पाठ आदि से निर्वित होकर भोजन लो और चिंता ना करो। अपने दंड की बात सुनकर अद्वैत आचार्य खिल उठे। वे यह कहकर, आज मैं सत्य कह रहा हूँ कि आप मेरे प्राणनाथ हैं। तालियां बजाते हुए नाचने लगे। महाप्रभु के आश्रय का अवशासन प्राप्त करके वे अपने सारे दुख भूल गए। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हंसने लगे एवं अन्य सब भक्त प्रसन्न हो उठे। एक दिन विशंबर ने भक्तों से कहा कि वे एक नाटिका करना चाहते हैं। बुद्धिमंत खान को बुलाकर महाप्रभु ने कहा, एक मंच तैयार करो और शंख के कड़ों रेशम की साड़ियां, चोलियां और आभूषणों के साथ अन्य वेशभूषा की व्यवस्था करो। मैं लक्ष्मी देवी बनूंगा, गदाधर पंडित रुक्मणी देवी की भूमिका निभाएंगे और ब्रह्मानंद उनकी वृद्ध सहायिका प्रभु सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद मेरी वृद्धा दादी की और हरिदास सबको जगाए रखने के लिए चौकीदार की भूमिका निभाएंगे। श्रीवास पंडित नारद मुनि बनेंगे। श्री राम उनके ब्राह्मण शिष्य बनेंगे और रुक्मणी का संदेश लेकर जाएंगे। श्री राम मसाल उठाएंगे। बुद्धिमंत यथाशीघ्र इसकी व्यवस्था करो, मैं नृत्य करना चाहता हूँ। निर्देश प्राप्त करके बुद्धिमंत खान प्रसन्न हो उठे और देखते देखते मंच का निर्माण कर दिया। कुछ ही समय वे विभिन्न वेशभूषा ले आए और महाप्रभु के सम्मुख रख दी। उन्हें देखकर विशंबर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज मैं भगवान की प्रेयसी के भाव में नृत्य करूंगा। जिन लोगों का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है वे आकर इसे देख सकते हैं, अन्य नहीं। यह सुनकर कि महाप्रभु लक्ष्मी की देवी की भूमिका निभाने जा रहे हैं, सब भक्त प्रसन्न हो गए, परंतु प्रवेश पे लगे इस प्रतिबंध को सुनकर उनके चेहरे लटक गए। सर्वप्रथम अद्वैत आचार्य ने अपनी प्रक्रिया व्यक्त की। धरती पर एक लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा, तब तो मैं नाटिका नहीं देख सकता। मेरी इंद्रियां पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए मैं इसे देखने के योग्य नहीं। उन्हीं के साथ स्वर मिलाते श्रीवास पंडित ने कहा, मेरी भी यही स्थिति है। हंसते हुए महाप्रभु ने कहा,
यदि आप लोग ही नहीं आएंगे तो मैं नृत्य किसके लिए करूंगा? एक क्षण ठहरने के बाद उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज तुम सब सर्वाधिक पूर्ण और आत्मनियंत्रित योगी बन जाओगे। मेरा नृत्य देखते समय माया शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। यह सुनकर महाप्रभु के साथ जा रहे अद्वैत आचार्य, श्री पंडित एवं अन्य सब भक्तों ने राहत की सांस ली। वे सब मिलकर चंद्रशेखर आचार्य के घर की ओर चल पड़े। सची माता विष्णु प्रिया के साथ गई और महाप्रभु द्वारा लक्ष्मी देवी के अभिनय का समाचार सुनकर अन्य भक्त भी सपरिवार वहां पहुंचने लगे। महाप्रभु बैठ गए और भक्तों को उनकी भूमिकाएं देने लगे। हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य बार बार पूछने लगे, प्रभु कृपया बतलाइए कि मैं कौन सी भूमिका करूंगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम कोई भी भूमिका कर सकते हो, जो तुम्हारे मन को भाए वह भूमिका करो। अद्वैताचार्य निर्णय नहीं कर पाए कि वे कौन सी भूमिका करें। आनंद भरी लहरों पर तैरते हुए वे बस मुस्कुराते रहे और अंत में एक विशुद्धक की भूमिका को करने का निश्चय किया। मुकुंद ने अत्यंत सुरीली कीर्तन आरंभ कर दी और सब भक्त उसमें सहभाग लेने लगे। रंगमंच पर सबसे पहले आए हरिदास ठाकुर। मोटी मूछों और बड़ी पगड़ी के साथ वे एक चौकीदार की भूमिका निभा रहे थे। लाठी घुमाते हुए उन्होंने घोषणा की, सावधान भाइयों, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु अब श्रीमती लक्ष्मी देवी की भूमिका में मंच पर नृत्य करने जा रहे हैं। अपनी लाठी को चारों ओर घुमाते हुए एवं रंगमंच पर घूमते हुए उन्होंने ऊंची आवाज में निर्देश दिया, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके पवित्र नामों का कीर्तन करो। उन्हें देखकर भक्तों की हंसी छूट पड़ी। वे चिल्लाने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ का द्वारपाल हूँ। पर प्राणियों के हृदय में सुप्त कृष्ण भक्ति को जागृत करने के लिए मैं सर्वत्र भ्रमण करता हूँ। भगवान मुक्त रूप से भगवत प्रेम वितरित करने के लिए बैकुंठ छोड़कर यहाँ आए हैं। आज वे लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करने जा रहे हैं। यह कहकर हरिदास अपने साथी मुरारी गुप्त के साथ तड़क भड़क करते हुए मंच पर चहलकदमी करने लगे। तभी नारद मुनि के वेश में श्रीवास ठाकुर ने मंच में प्रवेश किया। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, कंधे पर वीणा लटकी थी और हाथों में कुश घास थी। उनके पीछे पीछे रमाई पंडित बाह के नीचे तह किए हुए आसन दबाए हुए तथा हाथों में कुमंडल लिए चल रहे थे। रमाई ने नारद मुनि के बैठने के लिए आसन फैला दिया। वास्तव में उन्हें देखकर सबको यही लगा मानो साक्षात नारद मुनि वहां आ गए हैं। प्रसन्न हो सब हंसने लगे, परंतु अद्वैत आचार्य ने गंभीर उच्च स्वर में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? श्रीवास ने कहा, मेरा नाम नारद है। मैं श्री भगवान कृष्ण का यशोगान करते हुए संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करता हूँ। मैं भगवान से मिलने बैकुंठ गया और वहां मुझे बताया गया कि वे नवद्वीप में हैं। आज मेरे भगवान लक्ष्मी देवी के भाव में नृत्य करेंगे और मैं उसे ही देखने आया हूँ। श्रीवास ठाकुर का संवाद समाप्त होने पर किसी को शंका नहीं हो रही थी कि वे भाषा शैली, हाव भाव, स्वभाव अथवा रूप में नारद मुनि जैसे ही हैं। उनकी सराहना करते हुए सब ताली बजाने लगे। सची माता अन्य पुण्यवती स्त्रियों के साथ वहां आई थी। उन्होंने मालिनी से पूछा, ये तुम्हारे पति ही है ना? मालिनी ने उत्तर दिया, हाँ वे ही हैं। श्रीवास ठाकुर का अभिनय देखकर सची माता मोहित हो गई। असीम सुख की अनुभूति होने पर वे धरती पर अचेत गिर पड़ी। यह देखकर अन्य सब स्त्रियां आश्चर्यचकित रह गई। वे उनके कान में कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी और इस प्रकार धीरे धीरे उनकी चेतना लौट आई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का विचार करके वे इतनी उद्गीन हो उठी कि स्त्रियों के लिए उन्हें स्थिर कर पाना कठिन हो गया। भीतर विशंबर अपना वेश बना रहे थे और वस्त्र पहनते पहनते वे रुक्मिणी देवी के भाव में प्रविष्ट हो गए।
स्वयं को भूलकर महाप्रभु श्री कृष्ण को पत्र लिखने लगे। उनके गालों से बहने वाले आंसू स्याही बन गए, भूमि कागज और उनकी उंगलियां कमल। उन्होंने श्रीमद् भागवतम में रुक्मणी देवी द्वारा पत्र में वर्णित 7वां श्लोक लिखा। यह दृश्य देख रहे सब भक्त आंखों में आंसू ले उन्हें पढ़ने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मणी के शब्दों को दोहराने लगे। हे प्राणनाथ, आपका मनोहर मुख कमल इस संसार में मेरी एकमात्र संपत्ति है। यदि किसी कुमारी कन्या ने एक बार भी आपकी पूजा की है, तो वह किस प्रकार आपके चरण कमलों के आकर्षण से स्वयं को मुक्त कर सकती है। आपके विरह में विद्वत्ता, ऐश्वर्य, चरित्र, धन, सौंदर्य, व्यवहार तथा संपत्ति सब निरर्थक और व्यर्थ हो गए हैं। हे नाथ, कृपया मेरी निर्लज व्यवहार को क्षमा करें, परंतु मैं आपकी ओर दौड़ रहे अपने हृदय को रोक नहीं सकती। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित करती हूँ। कृपया मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करके अपनी दासी बना लीजिए। कृपया मुझे शिशुपाल के हाथों का खिलौना ना बनने दे। हे प्रभु, कृपया मुझे अपना बना ले, जिससे सिंह के लिए बनी वस्तु पर सियार अधिकार ना जमा सके। यदि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं की पूजा की है, तपस्या की है, ब्राह्मणों का सम्मान तथा भगवान विष्णु के चरण कमलों की आराधना की है, तो आप मेरे स्वामी बने और शिशुपाल को सदा के लिए मेरे जीवन से निकाल दे। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है। कल मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हुआ है, इसीलिए कृपया शीघ्र आइए। मुझे साल्व और जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं के बीच से उठा लीजिए। आपके पास अपने क्षत्रिय बल को दिखाने का यह सुनहरा अवसर है। मैंने एक योजना बनाई है। विवाह से एक दिन पूर्व मैं नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में जाऊंगी। वहां मेरा अपहरण करने का सुअवसर होगा। परंतु कृपा मेरे सगे संबंधी को कोई हानि ना पहुंचाना। हे प्राणनाथ, इस प्रकार खुलकर बातें करने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, परंतु यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो मैं निश्चित ही अपना शरीर त्याग दूंगी। हे कमल नयन प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने के लिए मैं जन्म जन्मांतर तक कठोर तपस्या करने के लिए कटिबद्ध हूँ। तब रुक्मणी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा, यह संदेश लेकर तुरंत श्री कृष्ण के पास जाओ और मेरी ओर से निवेदन करो। यह सब देख सुनकर भक्तों का आनंद असीम आनंद हुआ। चंद्रशेखर आचार्य का घर भगवान हरि के पवित्र नामों से गूंज उठा। इस प्रकार पहला दृश्य समाप्त हुआ। दूसरे दृश्य के आरंभ में गदाधर पंडित ने मंच पर प्रवेश किया। उनके साथ एक वृद्धा का अभिनय करते हुए ब्रह्मानंद आए थे। उनकी वेशभूषा इतनी वास्तविक थी कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। हरिदास ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, हमें मथुरा जाना है। शिवास पंडित ने प्रश्न किया, तुम्हारे पति कौन है? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? शिवास ने पूछा, क्यों? क्या यह पूछना गलत है? ब्रह्मानंद ने केवल हाँ हाँ कर अपना सर हिला दिया। गंगादास ने पूछा, तुम आज कहाँ ठहरोगी? ब्रह्मानंद ने उत्तर दिया, क्या आप हमें ठहरने का स्थान देंगे? तब गंगादास ने कहा, यह तो बहुत हो गया और आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। अद्वैत आचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा, इतनी छानबीन करने की क्या आवश्यकता है? दूसरों की पत्नियों का अपनी माता के समान सम्मान करना चाहिए। मेरे स्वामी को नृत्य गायन बहुत भाता है। तुम नृत्य करो और तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार प्रोत्साहन मिलने पर लक्ष्मी देवी की वेशभूषा में गदाधर पंडित ने नृत्य आरंभ किया। गदाधर भक्तगण नृत्य से मेल खाते गीत गाने लगे और गदाधर का नृत्य भी पूर्ण आनंद से भरा था। श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर कहा करते थे कि गदाधर वैकुंठ से आई मेरी पहली पत्नी है। उसी समय विशंबर मंच पे आए।
वे भगवान की हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की वेशभूषा पहने थे। उनके सम्मुख बूढ़ी दादी माँ पूर्णमासी के वेश में नित्यानंद प्रभु चल रहे थे। पूर्णमासी थोड़ी झुककर चलते हुए सबको तर्रार नजरों से देख रही थी। दर्शकों ने जोरदार तालियों से उन दोनों का अभिनंदन किया। वास्तव में दोनों प्रभुओं ने इतनी उत्कृष्ट वेशभूषा पहनी थी कि दर्शक यह तो समझ गए कि इनमें से एक श्री चैतन्य महाप्रभु है, परंतु कौन है वे या नहीं समझ पाए। यहाँ तक कि सची माता भी अपने पुत्र को पहचान नहीं पाई। उन्हें तो यही लगा स्वयं लक्ष्मी देवी वहां नृत्य करने आई है। भगवान विष्णु ने पूर्व युगों में मोहिनी मूर्ति का रूप लेकर शिव जी को भ्रमित किया था। आज भगवान की कृपा से इस नाटिका को देखने वाले भक्तों को यही भान हुआ मानो जगत जननी राधा रानी स्वयं आध्यात्मिक लोक से वहां प्रकट हुई है। दूसरे शब्दों में वे काम वासना से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं हुए। अपने प्रिय महाप्रभु को लक्ष्मी देवी की भूमिका में देखकर अद्वैत आचार्य एवं अन्य सब भक्त भगवत प्रेम की दिव्य तरंगों में बहने लगे। महाप्रभु ने नृत्य आरंभ किया और उनके मनोभाव को जानकर गायक उसके अनुरूप गीत गाने लगे, परंतु फिर भी भक्तगण महाप्रभु के नृत्य द्वारा प्रकट होने वाले भाव को नहीं समझ पा रहे थे। अंततः जब महाप्रभु ने अचानक पूछा, हे ब्राह्मण, क्या श्री कृष्ण आ गए? तब भक्तों को समझ में आया कि वे रुक्मिणी देवी हैं। तथापि उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह भूमिका कौन निभा रहा है। तब महाप्रभु के नेत्रों से आंसू बहते हुए भक्तों को लगा कि गंगा देवी है, और जब वे भयानक रूप से गर्जना करते हुए हंसते तो उन्हें लगता कि वे महामाया दुर्गा देवी हैं। एक एक करके महाप्रभु ने रंगमंच पर अपनी समस्त अंतरंगा शक्तियों का प्रदर्शन किया। जब महाप्रभु ने पुकार लगाते हुए कहा, दादी माँ चलो वृंदावन चले, तब भक्तों को समझ में आया कि वे गोपी के भाव में हैं। नित्यानंद प्रभु ने गोपी भाव में नृत्य कर रहे महाप्रभु का पूरा साथ दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ब्रज गोपी के रूप में किया गया नित्य वेदों के सर्वाधिक गुह्यम ज्ञान से को उजागर करता है। श्री नित्यानंद प्रभु वृद्धा दादी पूर्णमासी बनकर महाप्रभु के साथ थे। इसके अतिरिक्त महाप्रभु ने सिखाया कि हमें कभी भी उनके भक्त देवी देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के साथ यदि हम उनकी शक्तियों एवं परिकरों का सम्मान करते हैं तो इससे वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा।